तो आज की लिस्टिंग हुई है, अविनाश सर से शुरू करना चाहेंगे। शानदार लिस्टिंग, जरा ग्राफिक्स लेकर के आते हैं इसके। 419 रुपए के आसपास का इसका इशू प्राइस था और दमदार लिस्टिंग देखने को मिली है। 40% से ज़्यादा के प्रीमियम पर अभी ट्रेड करता हुआ, 37% के प्रीमियम पर लिस्टिंग होती हुई कुसुमकर आईपीओ की। डिफेंस को लेकर के एक नया नाम मिल गया है। बहुत लोगों की रुचि रक्षा क्षेत्र के अंदर रही है। ये भी मतलब अलग अलग क्षेत्रों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र को भी इसकी सप्लाई है। 419 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 37% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। अभी 43% के प्रीमियम पर लिस्ट करता हुआ, पर ट्रेड करता हुआ 600 रुपए के आसपास का भाव अभी बना हुआ है। शानदार जो है सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिले थे। दो तरह के सवाल हैं यहाँ पर। अविनाश सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। पहला ये कि एक तो ये जितना गुना सब्सक्राइब हुआ, बहुत लोगों को नहीं मिला है। अब जिनको नहीं मिला है उनको क्या अभी छोड़ देना चाहिए इतनी शानदार लिस्टिंग के बाद, या आपको लगता है कि करंट वैल्यूएशन पर भी इसके अगर पीयर कंपनियों से देखें तो आपको वैल्यूएशन ठीक लग रही है? क्या अभी भी एंट्री ली जा सकती है, या आपको लगता है थोड़ा हल्का होने दें, उसके बाद देखा जाएगा? देखो विपुल, मुझे लगता है कि ये इशू में बहुत इंटरेस्ट इसलिए भी था क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं डिफेंस के लिए, ये टेक्निकल टेक्सटाइल बनाते हैं। इनके पैराशूट्स के लिए जो कपड़ा बनता है वो ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स ये कंपनी बनाती है। इसमें बहुत कम वेंडर्स है और इस इंडस्ट्री में अगर आपको एंटर करना है तो एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है। ऐसा आसान नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट बना दो और डिफेंस में आपको आसानी से एंट्री मिलेगी। तो पहला तो ये एक वर्चुअली मोनोपोली प्लेयर है। दूसरी, इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि अगले साल, 1.5 साल की अगर हम बात करें तो ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है और डिफेंस का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बड़ा है। तो मुझे लगता है कि 575 और 600 रुपए का अगर किसी का निवेश करने का विचार है और कम से कम साल भर का नज़रिया है, तो डेफ़िनिटली इसमें थोड़ा एक पोज़ीशन आप बना सकते हो क्योंकि मोनोपोली बिज़नेस है और ये बिज़नेस ब घटेगा नहीं, इनफैक्ट और भी बढ़ेगा। सिर्फ एक ही बात थी जो आईपीओ की, जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई, वो बेसिकली ये प्योरली ओपन ऑफर फॉर सेल था। कंपनी को कैश की ज़रूरत नहीं थी, पूरा पैसा प्रमोटर के पास में गया है। तो हो सकता है कि पहले 3 महीने में जब ये एंकर इन्वेस्टर्स जब माल बेचेंगे, तब हो सकता है थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर स्टॉक को देखने को मिले। आज तो पहला दिन है, पहले दिन पे ही 35% का रिटर्न मिला है, तो मैं कहूँगा कि टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदिए, जल्दी मत करिए, मेन बोर्ड वाला स्टॉक है, तो डेफिनिटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। अभी भी पैसे लगा सकते हैं थोड़े थोड़े करके। एक जब एंकर इन्वेस्टर निकलेंगे तब हो सकता है थोड़ा प्रेशर यहाँ पर निकलता हुआ, बनता हुआ दिखाई दे। इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे अविनाश सर से। लेकिन रजनी सर, जब ये आईपीओ आया था तब भी आपसे बातचीत हो रही थी और काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई कि पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। अभी क्या करें सर? एक तो ये जिनके अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं, 40% से ऊपर के प्रॉफिट, 600 के ऊपर का भाव अब देखने को मिल रहा था, तो क्या एक बार के लिए मुनाफा बुक करना चाहिए? दूसरा, भाई जिनको मौका नहीं मिला अब वो है परेशान कि भाई डिफेंस के इतने सारे शेयर ले रखे हैं, क्या ये भी ऐड कर लें इसको भी, मतलब डिफेंस के नाम पे, या नहीं? सर देखिए, इसमें ना एक 3 बातें मैं बोल देता हूँ। रियलिस्टिक बेसिस पे देखें तो आपको एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल रहा है, डेफिनेटली यू शुड बुक प्रॉफिट। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं अभी क्योंकि डिफेंस का प्ले है, आई वुड लाइक टू स्टिक अराउंड, तो ठीक है। द सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन स्टिक अराउंड। 588 का एक स्टॉप लॉस जरूर आप बांध के रखिएगा। उसके नीचे अगर जाता है तो इसमें लालच मत करिएगा। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बताया था सर। डिफेंस जिस तरीके से अब डाइवर्सिफाई कर रहा है, और जब से वो बीडीएल का ऑर्डर पास हुआ है अस्त्र मिसाइल को लेके, मतलब जो बातें आ रही हैं कि बीडीएल विल नॉट बी द ओनली सोल प्लेयर, और गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को भी लेके आना चाह रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जिस तरीके से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और डिफेंस में सप्लाई देखने को मिल रहा है, ये मोनोपोली के अगेंस्ट थोड़ा सा वर्किंग करते हुए दिख रहे हैं। दैट इज द रीजन मैं कहूंगा अभी एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन होना भी, लॉक इन खुलना भी बाकी है। और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, फ्रेश पोजीशन जिनके पास नहीं आया, मैं एडवाइज नहीं करूंगा। आई विल वेट फॉर लोअर लेवल्स टू कम, उसके बाद हम रिविजिट करेंगे। और जिनके पास पोजीशन है, या तो स्टॉप लॉस या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अभी नई खरीदारी की सलाह आपकी तरफ से नहीं है जिनको नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है। अंबाला मैम, आपकी राय, प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी या थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी? और यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस आईपीओ को लेकर के? बहुत सारे आईपीओ हमने देखे कि जो चलते हैं वो ज़्यादा चल जाते हैं, लोगों को लगता है प्रॉफिट बुक कर लिया, और जिनको नहीं मिला है वो क्या करें? ये बहुत सारे आईपीओ में देखा हाल फिलहाल में। जी। जी तो विपुल जी, सबसे पहले तो
ओपनिंग के बाद भी 8% चढ़ चुका है। तो फिलहाल अगर आपको रिस्क लेना भी है तो अगर मेरे कहने पर मेरे नाम से रिस्क लेना है आपको, तो सिर्फ इंट्राडे का जो इसका क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस था, लिस्टिंग प्राइस, उतना ही फिलहाल के लिए रिस्क लीजिए। करंट प्राइस है 612। टारगेट की एक्सपेक्टेशन अगले 2 हफ्ते के अंदर, मैं बहुत एग्रेसिव साउंड कर रही होंगी, लेकिन अगले 2 हफ्ते के अंदर 640 और 665 रुपए के टारगेट के लिए तो अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेस पर 570 का रखिए, मतलब अगर लिस्टिंग के प्राइस के नीचे आ गया तो निकल जाना चाहिए। इसके बाद सस्ता मिल सकता है। मैं सिर्फ 8% के रिस्क की बात करूँ, 7 to 8%, इतना तो स्विंग ट्रेड में भी लेना पड़ता है। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं, 570 का स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर, है ना मैम? 570 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट 640 665 तक के रख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए सलाह है जो अभी भी पैसे लगाना चाह रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ मैम? यही कहा आपने? एब्सोल्युटली यस। और जिनके पास, जिनको आईपीओ में मिल गया विद द व्यू, जो हम लोगों ने बोल रहे थे कि इसमें अच्छा लिस्टिंग बन सकता है, आप भी 570 क्लोजिंग बेस्ड ट्रेलिंग ही रखिएगा। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अब मैम, अगर आपने एसबीआई फंड मैनेजमेंट के आईपीओ को थोड़ा देखा हो तो चूंकि ये सेगमेंट सिर्फ 30 सेकंड की टिप्पणी, क्योंकि सर को जाना भी है, रचित जी को, उससे एक लाइन की टिप्पणी क्या रहेगी एसबीआई फंड मैनेजमेंट को लेकर के? क्या इस आईपीओ को लेकर के जितना उत्साह बनता हुआ दिखाई दे रहा है एसबीआई के नाम पे, वो सही है? पैसे लगाने चाहिए कि नहीं? कभी कभी ना कोई तो एक कहावत है, ऊंची दुकान कुछ ठीक है, तो एक कहावत है। आजकल कहावत और शेर बहुत पड़ रही मैम। यस मैम जी। मतलब कम, अभी आप समय कम देते हैं तो मैं उसमें अभी मैं कहावतों में बोल देती हूँ, तो वो होता है ना, दरिया टोले की। एनीवेज, बात ये है कि जब कई बार बड़े ब्रांड्स होते हैं और आईपीओ साइज जब बड़ा हो तो इट डिपेंड्स कि आपके आईपीओ का साइज क्या है। तो मिड टर्म इन्वेस्टमेंट में तो आपका पैसा बन जाएगा, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक समथिंग मोर एक्सपेक्टेशन, लाइक कि आपका जिस तरह से कुसुम कार ने किया या फिर अद्वैत ज्वेलर्स ने किया, वैसा सा इन्वेस्टमेंट, वैसा आपका प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाय करके होल्ड रखना है। इट कुड बिकम आपका आईसीआईसीआई एएमसी, निप्पॉन एएमसी, एचडीएफसी एएमसी जैसे बन जाएगा, लेकिन मिड टर्म के लिए ठीक है और एप्लीकेशन करना चाहिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशन दूसरों से सस्ता आ रहा है आज की डेट में जो लिस्टेड वाली एंटिटीज है। तो करना चाहिए। बहुत शार्प रिएक्शन रचित सर आपका, और आपका डिस्क्लोजर भी। उसके बाद से अविनाश सर से भी इस पर एक टिप्पणी लेते हैं। सर का मानना क्या है? जी सर, रचित सर। तो देखिए, आईपीओ होने के पहले ही जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होती हुई देखने को मिली है, बहुत मार्की नेम्स आए हैं, कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर जनरेट होता है। एंड आई बिलीव यस, यू शुड अप्लाई फॉर इट। द बिजनेस इज गुड, द पेडिग्री इज गुड। आप स्मॉल कैप और मिड कैप जैसे रिटर्न्स ऐसे मैमथ आईपीओ से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, वो चीज आपको समझनी होगी। बट इफ यू वांट अ गुड स्टेबल कंपनी इन योर किटी, डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए, मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सर्टिफिकेशन ऑफ सेबी NISM, membership of all the exchanges do not guarantee any performance, and past performance do not promise or guarantee any future returns. Thank you. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आपसे अभी मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे, तो और विस्तार से तमाम विषयों पे बातचीत करनी है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। सर, आपका जो नया आईपीओ खुला हुआ है, इस पर आपकी राय क्या होगी? एसबीआई को लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे अविनाश सर। नहीं, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए विपुल इसमें जरूर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए इस एएमसी ने जिस प्रकार के रिटर्न्स दिए हैं और जिस प्रकार का वेल्थ क्रिएशन उनके इन्वेस्टर्स को किया है, हमको लगता है कि आने वाले 3-4 साल के लिए डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है। जो इन्वेस्टर्स प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी मुझे लगता है अच्छी खासी लिस्टिंग गेन मिलेगी। लेकिन सही मायने में वेल्थ क्रिएशन उन्हीं लोगों को होगा जो अगले 1.5-2 साल का नजरिया लेके इसमें निवेश करते हैं, क्योंकि ऐसे आईपीओ बार बार आते नहीं है। और जिस प्रकार का इनका पेरेंटेज है एसबीआई का, मुझे लगता है कि इनको बाद में पैसों की जरूरत लगेगी नहीं। ये प्योरली एक ओएफएस है, तो उनको वैल्यूएशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वही कारण है कि वो आईपीओ पर है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? विपुल, जो भी स्टॉक्स आज हमने आपके शो पे कहे हैं, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों के पास भी पोजीशंस है और हमने वही स्टॉक्स हमको बताए, बट पर्सनल लेवल पे कोई पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।